एक छोटी चिड़िया बहुत ही शरारती थी। वह अपनी माँ पायल के साथ रहती थी। सोनी, मैं थोड़े दाने लेने जा रही हूँ, घर के पास ही रहना और इधर उधर भटकना नहीं। सोनी, मैं थोड़े दाने लेने जा रही हूँ, घर के पास ही रहना और इधर उधर भटकना नहीं। ठीक है माँ, मैं यहीं आसपास खेलूंगी। अगले दिन पायल घर पर बैठी थी कि तभी उसका पड़ोसी कुटकुट कबूतर आ गया। बहन पायल, तुम्हारी सोनी ने तो हद कर दी। क्या हुआ भाई कुटकुट? मैं महीनों से दाने जमा कर रहा था, एक बोरी में भर कर रखे थे ताकि बरसात में ढूंढने न पड़े। कल मैं गया तो इसने उसमें चोंच मारकर छेद कर दिया और सारे दाने बिखेर दिए। सारे जंगल के पंछी मेरे दाने खा गए। नहीं, मेरी सोनी ऐसा नहीं कर सकती। रुको, मैं इसे बुलाती हूँ। सोनी, ओ सोनी, इधर आ। जी माँ, क्या काम है? ये कुटकुट भाई कह रहे हैं कि तूने उनके दाने सारे जंगल में बिखेर दिए। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। पहले चोरी, फिर इनकार। मेरे पास 10 गवाह हैं जो देख सकते हैं। मैं ये मामला जंगल पंचायत में ले जाऊंगा, फिर तुम दोनों को पता चलेगा। अरे कुटकुट भाई, इतनी सी बात है, क्यों बढ़ा रहे? तो ये लो, आप मेरा दाना ले जाओ। यह कहकर पायल कबूतर को अनाज की एक बोरी थमा देती है। उसके जाने के बाद पायल सोनी की ओर ध्यान देती है। तेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पहले भी तूने मिट्ठू तोते की सारी मिर्ची पानी में गिरा दी थी। तेरा कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। सोच ले, अगर तूने अब शरारत की तो मैं तेरी शादी कालू कौए से करा दूंगी। यह सुनकर सोनी चिड़िया डर से भर जाती है। उसे अपनी माँ की बातों की गंभीरता का एहसास होता है। तुम इस जंगल में नए आए हो, मुझे नहीं जानते। मैं जंगल के राजा की खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है उसे यहाँ रहने का किराया देना होता है। कल से जितना भी दाना लाओ उसका आधा राजमहल में जमा करा देना। S4, तुम कौन हो? लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। जो जंगल का कानून नहीं मानते उन्हें जंगल की जेल में डाल देते हैं। अब बताओ, कर चुकाना है या जेल जाना है? ठीक है, मैं कल जाकर आधा दाना राजमहल में जमा करा दूंगा। नहीं, कल से हम खुद आकर ले जाएंगे। एक दिन टोनी कबूतर अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुटकुट कबूतर उसके पास आकर जाने की वजह पूछता है। टोनी कबूतर उसे सारी बात बता देता है। हे भगवान, समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूं। कुटकुट भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। बहन, तुम मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो। शादी के बाद उसमें समझदारी आ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही कालू कौए से इसकी शादी पक्की करती हूँ। अरे बहन, वह तो एक नंबर का मक्कार है। इससे पहले भी 2 शादी कर चुका है और दोनों चिड़ियों को मार पीट कर घर से निकाल चुका है। हे भगवान, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था भाई। फिर आप ही कोई रिश्ता बताओ। रिश्ता तो तुम्हारे सामने खड़ा। ये टोनी कबूतर बहुत सीधा है, इसी से अपनी सोनी की शादी करा दो, बहुत सुखी रहेगी। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया और टोनी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी चिड़िया टोनी से माफी मांगती है और वह शरारत करना बंद